पूर्ण रूप से श्रावक पणे का हमारा प्रतिक्रमण होगा, अव्रति में हमारा प्रतिक्रमण नहीं जाएगा। तो आज का हमारा 11वां अनुव्रत है। 11वां अनुव्रत के अंदर भगवान क्या फरमाते हैं कि श्रावक, आगम के अंदर तो वर्णन है कि श्रावक महीने की 6 पोषत करे, है ना, दोनों आठम महीने में, दोनों अष्टमी शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, दोनों 14 अमावस और पूनम, इस प्रकार से 6 पोषत करे। लेकिन हम 6 पोषत नहीं कर सकते, तो कम से कम हम 1 पोषत तो भी करें। तो इस प्रकार 11वें अनुव्रत के अंदर श्रावक मर्यादा करता है कि भगवान में पूरे साल के अंदर या महीने के अंदर यावत जीवन के लिए ले रहा हूं या जो भी, तो इसमें मैं कि 1 महीने के अंदर 1 पोषत 2 पोषत जो भी, नहीं तो 1 साल भर के अंदर मैं पोषत करूंगा, 1 पोषत 2 पोषत, 2 साल भर के अंदर करना चाहिए। तो कोरोना की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया, नहीं तो पर्यूषण के अंदर सहज में क्या कर सकते हैं, पोषक कर सकते हैं। जैसे ठाणे नवयुग मंडल आदि ने, अब हम शुरुआत धीरे धीरे कर ही रहे हैं कि हमें प्रतिक्रमण पोषक आदि भी हमें आगे बढ़ना है। अब ये तो इस वजह से अब की बार मिल नहीं पाएंगे कुछ भी कारण, लेकिन अगली बार से भाव पूरे हैं कि महीने के अंदर, साल में कम से कम हमें कि पर्यूषण के 8 दिनों में तो हमें पोषक करना ही है, नहीं तो समस्त्री का पोषक तो हमें नहीं छोड़ना है। तो उस प्रकार से प्रतिज्ञा करें कि साल में 1 तो भी पोषक मुझे करना ही है, समस्त्री का पोषक तो मुझे करना ही है, या बीच में कर सकूं, जब भी कर सकूं, जिसकी जितनी इच्छा। या फिर दया को भी ले सकते हैं कि मैं साल में इतनी बार दया करूंगा, कस बंदे पड़ी माँ में निन्ना में गरिया में अपाणम वो सिरामी वो सिरामी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न उत्तर शुरू। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, जैसे आप कह रहे हैं ना पोषक करना चाहिए, जैसे किसी किसी स्थानक में पंखे चलते हैं, तो ऐसे फिर वहां हो सकती है पोषक? भगवान ने बताया निर्वध स्थान में पोषक करे। अगर वहां पर पंखे आदि चलते हैं, अलग से स्थानक में कमरा वगैरह हो या अलग से कोई स्थानक हो, तो वहां जाके कर सकते हैं। नहीं स्थानक हो गए तो अपने घर के अंदर अलग से रूम वगैरह हो गए, तो उसमें जाके अपना पोषक कर सकते हैं। अच्छा जी। सर, पर्यूषण पर्व कब से स्टार्ट है? कुछ 15 से भी कर रहे हैं और कुछ 16 से भी कर रहे हैं। 15 से 22, 16 से 23 दोनों करें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, धन्यवाद सर। हाँ जी। सर, जैसे किसी ने शौक से घर में मान लो मंदिर बना लिया हो, घर में नहीं कहीं भी मंदिर बना लिया हो, मंदिर जाने वहां पे लक्ष्मी जी गणेश जी की ऐसे मूर्ति रख ली, कोई धार्मिक वे से नहीं, तो जैसे उसको अब सोचो कि अब तो उसकी क्रिया क्या लगेगी सर? आपने बनाया है तो लगेगी। अब जैसे सर मान लो उसको हमने वाइंड अप करना है, तो क्या सोच के किया जाए? अब देखो, आपने सबसे पहले तो बनाया क्यों था? वो तो सर मुझे अब पता नहीं, फैक्ट्री में बनाया था मेरे हस्बैंड ने, मुझे नहीं पता सर। हाँ जी। हाँ, अब उन्होंने बनाया किया, या तो अब उस मंदिर से अपने रिश्ते नाते तोड़ दो। अच्छा जी। कि जैसे अभी वो ठीक है, वो बना दिया कर दिया, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो ठीक है वहां पर बना हुआ है। या फिर करने वाले तो करते ही हैं, कोई सब तो मानेंगे नहीं, जिसको जाना है वो जाया करेगा। अपने को उस चीज से अलग हो जाओ कि भाई मुझे उस चीज से अलग होना। ठीक है सर, थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे आपने कहा ना कि सिद्धशिला और मोक्ष अलग अलग है, वो कैसे अलग अलग हुए? देखो, सिद्धशिला तो है पृथ्वी काय की जी, और वो तो पूरी ऐसी पृथ्वी काय का, उसका जो आकार उल्टी छतरी आकार का आदि, वो तो है सिद्धशिला। और मोक्ष जहां सिद्ध भगवान विराजते हैं उसको मोक्ष बोला, सिद्ध स्थान को मोक्ष बोला, तो वो तो सिद्धशिला से ऊपर है।
अच्छा, वो सिद्ध शिला से ऊपर है, पूरे मोक्ष जीव सिद्ध शिला से ऊपर है। हाँ सारे। और आप बोले थे जैसे पर्युषण वाले छिमछरी वाले दिन आयुष कर्म के बंद होते हैं, तो देखो किसी के चौथ के रहते, किसी के पाचम के रहते, फिर वो कैसे मानना? अब भगवान ने आगमों के अंदर जो भी सब पहले पंचमी की ही समस्त्री करते थे, चौथ की समस्त्री तो एक किसी कारणवश शुरू हुई है, जो कोई भी हो वो सब उस कथा को मानते हैं। कालकाचार्य जी के वहां से चौथ की समस्त्री शुरू हुई, तब से पहले सब पंचमी भी मानते हैं। आखा दिगंबर समाज भी पंचमी को समस्त्री करता है। देखो दिगंबर समाज के पर्युषण क्षमा से शुरू होते हैं, क्षमा जी मुक्ति, और जी स्थानकवासी के या श्वेतांबर के क्षमा पे खत्म होते हैं। तो समस्त्री दोनों की वही है, बस उन्होंने समस्त्री से शुरू कर दिया, हमने समस्त्री पे खत्म कर दिया। तो इसलिए ग्रंथकार ऐसा मानते हैं, आगम के अंदर तो मेरे पढ़ने में नहीं आया, ग्रंथों के अंदर बताते हैं कि उस दिन जीवों की आयुष्य बनने का कारण ज्यादा हो। तो दोनों दिन अपन को थोड़ा स्वाध्याय और उस पे रहना धर्म में, चौथ और पाचम वो भी हो सकता अपने है। तो अपने लिए तो है ना कि प्रतिपल जी आयुष्य बनने की घड़ियां है, कब मेरा जी आयुष्य बन जाए बिल्कुल है। पता नहीं अपने को, हाँ, इसलिए तो और जितना हो पक्षी सके भी, उतना। जैसे चौदस और पूनम, कई लोग चौदस को मानते हैं, कई लोग पूनम को मानते, पक्षी। वो तो पक्षी ऐसे ही नहीं, पक्षी को तो एक निकालने का तरीका है, उसकी तिथि फल घड़ी आदि देखकर पक्षी पर्व निकाला जाता है। तो वो कभी 14 को पक्षी पर्व आता है, कभी पूनम, कभी अमावस को आता है, तो वो तो निकालने का एक अलग है। नहीं, जैसे मंदिर वालों का तो खाली चौदस को ही रहता है प्रतिक्रमण पक्षी का, चाहे वो आगे पीछे नहीं होता। तो मंदिर वाले पक्षी पर्व नहीं मनाते, उनका 14 पर्व ही रहता है, उसी को जी वो पर्व बोलते हैं, लेकिन उनका पाक्षिक पर्व नहीं रहता। पाक्षिक पर्व 14 मतलब 14 दिन का और अधिकतर 15 दिन का आता है, जी ठीक, इसलिए। धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर ये जब हम लोग आज्ञा लेते हैं तो पहले गुरु वंदना करनी चाहिए या पहले आज्ञा लेनी चाहिए? प्रतिक्रमण की पहले जब आज्ञा वंदना, लेते हैं, पहले वंदना करना फिर आज्ञा लेना, ऐसा क्योंकि क्यों सर? क्योंकि पहले क्योंकि हमने देखो, कुछ बुक में पढ़ा, उसमें पहले आज्ञा लेके फिर वंदना करते हैं, हम लोग बचपन से वैसे ही करते थे। तो अब अभी मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर तो घुस गया, मैं अब आपको बोले क्या मैं आपके घर में आ सकता, तो आप क्या बोलोगे कि भैया आ तो गए आप, और कहां से आओगे? तो उसी प्रकार की आज्ञा किससे ले रहे कि गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज को आज्ञा लेने का भी अपनों को तरीका आना चाहिए कि पहले तो बाप जी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा दो, ये आज्ञा ले लेने फिर वंदना करो। अरे फिर वंदना क्या, पहले उनका विनय व्यवहार करो। आगम के अंदर देखो, गौतम स्वामी जैसे भी स्वाध्याय करते करते उनको शंका होती तो भगवान के पास में जाते, उनको वंदन करते, वंदन करने के बाद भगवान प्रश्न उत्तर करते थे। तो यहाँ पर भी कि पहले अपन जावे वंदन करे गुरु महाराज को ने फिर उनसे आज्ञा लेना। यहाँ मतलब तो आज्ञा कैसे गुरु लेनी महाराज चाहिए को सर? क्या, आज्ञा किस प्रकार के शब्दों से लेनी चाहिए सर? कुछ नहीं, वंदन कर लिया न, वंदना देव सी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है भगवान। धन्यवाद सर। हाँ जी। सर ऐसे नहीं कहना है कि महावीर स्वामी की आज्ञा से, सुमंदर स्वामी की आज्ञा से। अभी देखो, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हे भगवान प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है, तो मेरे तो भगवान में अनंत सिद्ध सब आ गए, मैं तो उनको ही लक्ष्य में रख के करता हूँ। फिर बाद में कोई भगवान महावीर स्वामी का बोल भी देगा हे भगवान महावीर स्वामी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है, तो कह सकते हैं क्योंकि उनका शासन चल रहा है। तो मैं तो कभी नाम लेना याद आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हे भगवान प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था कि जो आपने सेकंड वाला बताया अनभिज्ञ तत्व, उसमें आपने बताया जो मतलब धर्म है, तो उसमें हम लोग जो मतलब जो बोलते हैं मैं सब कुछ मानता हूँ। अभी जैसे कोकन में सिर्फ फिशिंग ही है, तो हमारे भगवान ने ये तो बोला नहीं है कि आप भूखे रहो। अभी यहाँ पे सिर्फ फिशिंग है, अगर वो लोग फिश खाते तो उनको पाप लगता तो होगा ना, क्योंकि जीव की लगता हत्या। है तो फिर ऐसा भी तो नहीं बोला भगवान ने कि भूखे रहो, भूखे रहना भी ये भी तो पाप ही हुआ ना सर। भगवान ने तो आगम में कहीं ये बात बोली नहीं कि आप खाओ,
आप श्रावक श्राविका हो। दूसरी बात, मान लो भूखे रहना पाप है, ये तो कहीं से कहीं नहीं बताया कि भूखे रहना पाप है, पर दूसरी बात आप खाते हो तो दूसरी खूब सारी चीजें अपने पास उपलब्ध है, उन्हीं जीवों को मार के क्यों खाना है? ये एकेंद्रीय जीव है जिनके बिना अपन नहीं रह सकते, तो गेहूं चना मक्की बाजरा वगैरह कुछ ना कुछ तो दूसरी चीजें वनस्पति रूप में भी कुछ मिलती है, ऐसा तो नहीं कि। और मुझे एक चीज बताओ कि जो लोग बोलते हैं, मान लो कि कुछ नहीं मिलता, उधर मच्छी मिलती, मच्छी को पकाएंगे काहे में? घी तेल मसाले वगैरह ये नहीं होता? फिर जहां मसाले वगैरह होते हैं इसका मतलब वहां कोई ना कोई तो वनस्पति होती है जिससे पेट भर सके। तो ये तो क्या उन लोगों की चोचलेबाजी आ गई कि यहाँ पर यही है तो हमें यही खाना पड़ेगा, दूसरी चीज नहीं मिले, ऐसा कुछ नहीं। और सर और एक सवाल था, अनाभूत मिथ्यात्व जो आपने बताया, ये आपने मतलब जो जानता है उसको पाप कम लगता है और जो नहीं जानता है उसको पाप ज्यादा लगता है, तो जिसको कोई जानकारी नहीं उस बारे में तो फिर उसको पाप कैसे लग सकता है? उसको जानकारी नहीं, इसलिए वो छोड़ने का भाव नहीं रख रहा है, तो वो उसको मतलब पाप कैसे रख सकता है फिर? चलो मैं एक आपको एक उदाहरण दूं, आप ही मुझे उसका उत्तर देना कि दो बच्चे थे, दोनों बच्चे स्कूल के अंदर नहीं गए, मिच्छा दो बच्चे थे दोनों, हाँ स्कूल में नहीं गए, अनपढ़ थे, पर एक को मौका मिला, दोनों को मौका मिला, उसमें से एक ने कहा मैं तो नहीं जाऊं स्कूल, एक गया, पढ़ाई की साल भर तक, परीक्षा दी, फेल हो गया, दूसरा गया आज नहीं, दोनों में से कौन अच्छा? जो गया वो, क्यों? जो गया वो, क्यों? तो उसने क्योंकि एक बार कोशिश तो की, कोशिश तो की। तो उसी प्रकार से जो जानकार है उस जानकार को ये तो पता रहेगा ना कि ये चीज गलत है, अनजान को तो ये चीज को पता ही नहीं है कि ये चीज गलत है, वो उसको कभी छोड़ने की इच्छा करेगा नहीं, छोड़ना चाहता नहीं, क्योंकि वो उसको गलत मान ही नहीं रहा, खा रहा पी रहा मौज कर रहा। और जो जानकार होगा वो इतना तो समझेगा ये चीज गलत है, मुझे छोड़नी। एक उदाहरण ही ले लो, मैं आपका ही उदाहरण लूं कि मान लो, चलो आपका स्वभाव, आप कौन हो कहां से हो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो कि आपका स्वभाव तेज हो, आप किसी की नहीं सुनते हो, आपके पति ने आपको, मम्मी ने पापा ने सास ससुर किसी ने बच्चों ने किसी ने कुछ बोल दिया आपको, आप लगे जो गुस्सा आया आपको, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा आप चिल्ला दिए या बोल दिए। अब उसके बाद आपको लगा नहीं मुझे नहीं बोलना था, इतना नहीं चिल्लाना था, गलत बात है, गुस्सा करना भगवान ने कितना बेकार बता। अब आप क्या करोगे? कभी ना कभी उसको गलत तो मान रहे हो, कभी ना कभी छोड़ने की भी कोशिश करोगे। एक व्यक्ति ऐसा है, क्या हुआ गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं, उनकी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे सामने बोल, अगली बार बोलने तो डबल गुस्सा करूंगा, फिर उनको पता चलेगा मैं क्या चीज हूं। तो ये और क्या करेगा, ज्यादा कर्म बंधन और उसको ही परेशान कर रहा, संसार अवस्था में भी परेशान होता है, धर्म तो बहुत दूर की बात है। तो उसी प्रकार की जैसे जैसे पता चल जाता है जीव को, जानकारी हो जाती है, तो वो उस चीज को गलत मानता है, भविष्य में छोड़ने की इच्छा भी रखेगा। लेकिन जिसको तो पता ही नहीं कि ये गलत है, तो ना तो वो कोई छोड़ने की इच्छा रखेगा और बस उसको करता ही जाएगा, उसका पाप बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो जानकार होता है उसको पाप कम लगता और अनजानकार को पाप ज्यादा लगता। क्यों? क्योंकि उसमें एक अज्ञान का पाप भी ऐड हो जाता। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर अभी जैसे अपने सासू माँ मंदिर मतलब महाराज साहब के पास जाते हैं और उनको विनंती करके आते हैं कि सुबह गोचरी करने हमारे घर आना, और फिर वो घर पे आके हमें कहते कि तू गोचरी रेडी रखना सुबह का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सासू माँ भले होवे चंगे होवे तो सासू माँ को बोले कि मम्मी जी ऐसा नहीं करना, ये देखो उचित नहीं है, भगवान ने इस चीज की मनाई की है, आगम में भी भगवान ने ये चीज बताया। फिर भी सासू बोले तू घनी होशियार आएगी, तू ही जाने मैं नहीं जानू कहीं, इस प्रकार के बोल दे और गुस्सा करने लगे, तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है बना दिया। अपना तो क्यों बनाया कि सासू माँ ने बोला इसलिए मैंने आर पानी तैयार किया, मैंने कोई साधु साध्वी के लिए नहीं बनाया। सासू जी ने बोला कि बेटा दाल को सीरो ने रबड़ी नमकीन जो भी बनाना बना देना, बना दिया रख दिया। अब सासू माँ जाने ने वो खाना जाने, मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं। अपने मन के अंदर तो कहीं से कहीं तक ऐसे भाव भी नहीं लाना कि मैं साधु साध्वी के लिए बना रहा हूँ, ना ऐसे भाव लाना कि साधु साध्वी के बनाने के लिए मम्मी ने मुझे बोला, ऐसे भी मुझे मम्मी ने बोला इसलिए बना के रख दिया। अब मम्मी जाने और वो खाना जाने। तो
और दिमाग में आ भी जाए कभी कि नहीं मम्मी ने साधु साध्वी जी के लिए बोला इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा, तो भी कि अगर कभी मुझे बहराना भी पड़े तो मैं उनको गुरु मान के आहार पानी नहीं बहराऊंगी। उनको सिर्फ जैसे कोई मेरे घर पे मेहमान आए तो मैं मेहमान को आहार पानी बहरा दूं, उस हिसाब से मुझे बहराना है। ठाणाक सूत्र के अंदर तीसरे ठाणे के अंदर भगवान ने बताया है अगर साधु साध्वी की निमित्त से आहार पानी तैयार जीव करता है तो उसके अल्प आयु का बंध होता। अल्प आयु मतलब गर्भ में मर जाना, गर्भ में गल के मर जाना, जन्म लेते मर जाना, 1 साल का, 1 महीने का, आधे महीने का आदि होके मर जाना, ऐसे कि वो अल्प आयु का बंध करता। इस कारण से मुझे साधु साध्वी की निमित्त से कोई दोष नहीं लगाना, उनकी निमित्त से नहीं बनाना। घर वाले नहीं माने, फोर्स करे बनाना पड़े तो मैं साधु के लिए बना रही हूँ, ऐसा मुझे कहीं से कहीं तक भाव नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ जी। सर यही ना, और एक प्रश्न था, जैसे आपने पूजा की, ऐसे बोला कि हर एक गुरु एक जैसे नहीं है, पर जो स्कूल में जाते वहाँ पे तो हर एक गुरु ज्ञान देते, वो तो एक जैसे ही हुए ना, तो फिर आपने मतलब धर्म में ऐसे क्यों नहीं कि हर एक गुरु एक जैसे क्यों नहीं हुए? मुझे एक चीज बताओ कि स्कूल के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहते, एक ही नहीं रहते। हर एक चीज पढ़ाना सबके बस की बात नहीं होती, तो उनको अपन अलग ही मानते। स्कूल के अंदर भी जब अपन जाते हैं तो प्रिंसिपल और सामान्य टीचर दोनों को एक नहीं मानते, नहीं वो स्कूल के प्रिंसिपल है, वो प्रधान अध्यापक है, ये सामान्य अध्यापक है। संसार के अंदर भी भेदभाव होता है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं होता है। और ये तो आध्यात्मिकता, ये तो आत्मा की बात है, तो आत्मा के अंदर अपन नुकसान नहीं कर सकते। यहाँ तो जो सत्य है वो ही सत्य है, बाकी जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और अपने को वहां लगता है कि अपन सबको एक जैसा मानते, एक जैसा नहीं मानते, वहां पर भी फर्क करते ही है अपन। जैसे वहां पर फर्क है वैसे, और भगवान को तो संसार से कोई लेना देना ही नहीं। भगवान तो आध्यात्मिकता की बता रहे कि जो सही और गलत के स्वरूप को समझो, सबको एक नहीं मानना, ये भगवान बता रहे। वहां पर भी अपन अलग अलग ही मानते, व्यवहार में भले अपने को लगे कि एक नहीं, हिंदी के टीचर हिंदी के ही रहते, इंग्लिश वाले इंग्लिश के रहते, ठीक है, कभी जानकारी मिल जाए, अपन पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं सकते पूरे व्यवस्थित रूप से, सब सब्जेक्ट का जानकार कोई विरला ही होता है, बाकी नहीं। तो उसी प्रकार धर्म में भी भगवान ने अलग अलग बताया कि जो सच्चे साधु, वो सच्चे साधु, जो सच्चे नहीं है, बराबर संयम का पालन नहीं करते, उनको अपन बराबर नहीं मान सकते हैं। तो सबसे ऊंचा भगवान कौन सा है फिर? सबसे ऊंचा भगवान अरहंत और सिद्ध। तो बाकी भगवान का मतलब दर्शन करना ही नहीं है, ये मतलब तो नहीं हुआ ना सर? अब बाकी भगवान का दर्शन करना नहीं करना वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि दर्शन करने जाओ और सबसे पहले कि भगवान किसको बोलते हैं आपको पता है? नहीं सर। फिर जब अपने को यही पता नहीं भगवान, तो फिर अपन कैसे कह सकते कि बाकी भगवान के दर्शन? भगवान ने क्या कहा, जिन्होंने भवों का अंत कर दिया वो भगवान बन गए, जो मोक्ष के अंदर विराजमान हो गए वो भगवान बन गए, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया वो भगवान बन गए, 4 घाती और करके वो मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए अरहंताणम भगवंताणम बोलते हैं। बाकी गणेश जी ले लो, ने कोई से भी देवी देवता ले लो, उन्होंने पूर्ण रूप से कर्म का क्षय नहीं किया है। गणेश जी की एक तरफ रिद्धि ने, एक तरफ सिद्धि बैठती है, शिव जी की एक तरफ पार्वती जी बैठती है, ब्रह्मा जी विष्णु जी की लक्ष्मी जी बैठती है, ब्रह्मा जी की ब्राह्मणी जी बैठती है, आती अलग अलग। तो वहां तो अभी तक वो अपनी स्त्रियों में, अपनी देवियों में, अपने सोने चांदी गहनों आदि में रचे बचे, अपनी जगह अपनी मर्यादा आदि में रचे बचे, तो उनको हम भगवान की बराबरी कैसे कर सकते? तो वो संसार के देवी देवता है, उनको अपन मान रहे, वो संसार में 4 गति बताई जिसमें से देव गति रूपी संसार में वो है, इसलिए वो भगवान नहीं है। और दूसरा कि मैं मान भी रहा हूं, मान लो एक आपको उदाहरण दूं कि आपको किसी चीज की जरूरत हो, अभी मुझे किसी चीज की जरूरत, मैं आप चले गए शिव जी के मंदिर में, तो ओ शिव जी मुझे ये चीज चाहिए दे दो, मुझे ऐसा लगता है शायद मुश्किलें देंगे, ब्रह्मा जी के वहां चले जाओ, किधर ही चले जाओ, नहीं मिलेगा। भगवान के दरबार में आए, भगवान को बोलो भगवान मुझे ये चीज दे दो, तो भगवान आपको ये सिखाएंगे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हें राह बता सकता हूँ कि ये चीज कैसे मिलती है,
वो अपने को सच्ची राह बता देंगे और वो चीज अपने को मिल जाएगी। लेकिन वहां जाएंगे तो वहां तो अपने को यूं भी नहीं बोलेंगे, वहां तो आओ आने दो, नारियल लाओ, अगरबत्ती लाओ, आपको ये मनोकामना पूरी करनी, यहाँ पर आपको 101 की भेंट चढ़ानी है, आपको ये चीज चाहिए, आपको यहाँ पर इतना इतना करना। अरे भाई और मैं उल्टा भेंट चढ़ाऊं, मुझे तो चाहिए और मैं यहाँ दूं, और मेरे भगवान सीधे तो चलो कुछ कहते नहीं, अरहंत भगवान ना कोई कौड़ी रुपया कुछ नहीं चाहिए, उनके अनुयायियों को भी कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान को कहाँ पर, वो तो अपने को राह बताते हैं। ये 98 पुत्र ऋषभ देव के, जब भगवान ऋषभ देव के पास में गए और बोला कि पिता महाराज हमें हमारा राज्य दो, भरत चक्रवर्ती ने हमारा राज्य ले लिया, भगवान ने क्या बोला, ऐसा राज्य तो कितनी बार मिला, इसके अंदर कहाँ पचने जा रहे हो, सच्चा राज्य तो वो लो ना मोक्ष का। दिल के अंदर बात बैठ गई, 98 पुत्रों ने संयम ले लिया। तो उसी प्रकार से कि पहले तो अपने को भगवान का स्वरूप समझना है कि ये तो संसारी देवी देवता, ये भगवान नहीं बने। जैसे बहुत से लोग बोलते थे कृष्ण भगवान, कहाँ से बोल दिया कृष्ण भगवान, कृष्ण वासुदेव बोलना, कृष्ण महाराज बोल सकते, अभी नरक के अंदर है। तो उसी प्रकार से जो भगवान नहीं हुए उनको भगवान नहीं बोला। 10 प्रकार के मिथ्यात्व में आया है, अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ये भगवान नहीं है, इनको भगवान बोल रहे हो तो और मिथ्यात्व लग रहा है अपने को, तो फिर दर्शन कहाँ करना आपने। सर हाँ जी, गति आगति में 46 युगलिक बताए, तो वो कौन से क्या है? हाँ अभी आपका म्यूट कर लो। हाँ जी। गति आगति के अंदर 86 युगलिक बताए, 30 अकरम भूमि, 56 अंतरदीप, ये दोनों युगलिक है, इसलिए इन दोनों को मिला दिए तो 86 युगलिक बन गए। 30 अकरम भूमि बताए, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवत, ये 5-5 हो गए, 6 पंजो 30, और 56 अंतरदीप जो लवण समुद्र के अंदर अंतरदीपों में रहते हैं, तो वो 56 और 30 ये हो गए 86 युगलिक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जब कोई खाना बना रहे हैं तो टेस्ट करने के लिए देते हैं, नमक ज्यादा या कम है पूछने के लिए, तो फिर उस टाइम हम क्या बोलना चाहिए? अगर आप घर की मालकिन हो, आपके घर जिम्मे हो, या मान लो आप सासू हो या जेठानी हो या भले देरानी भी हो, न कोई आपको दो लो, देखो ना आपने अब घर में सब व्यक्ति को जिमाना है, जो आपको टेस्ट करा रहे, हो सकता है उनको स्वाद नहीं आता हो या वो नहीं करते हो किसी कारण से, ना आपसे करा रहे, अब आपको पता है पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो फिर आपको टेस्ट करना ही पड़ता, तो वहां तो सहज में आपको बताना ही पड़ता है कि इसके अंदर ये कम, क्योंकि सब जेंट्स जो भी घर के परिवार वाले उन सबको खाना रखेंगे, मेहमान है उनके, तो अच्छा भी नहीं लगता, सिर्फ चख के बता देगा हाँ इसके अंदर ये चीज की कमी है, वो एक अलग बात हो गया, पर तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती तो वो करना पड़ता है। या फिर सहज में कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, आपने चखा क्या कि हाँ ठीक है, आपने जो चखा आपको कम लग रहा है तो आप देख लो, नहीं लग रहा है तो चलने दो, ऐसे ये कह के भी अपन बच सकते हैं, और कभी अगर बोलना पड़े तो फिर बोलना पड़ता है। जब कोई खाने के लिए खाने के बाद हम प्रशंसा प्रशंसा तो नहीं कर सकते, तो फिर उस टाइम पे क्या बोलना चाहिए अनुमोदना के लिए उनके लिए? और क्या बोलेंगे? पूछते वो कैसा बना के, मैं अनुमोदन नहीं, वो पूछते कैसा लगा खाना, अच्छा लगा या नहीं लगा, तो उस टाइम क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं बोलना, मैं तो कुछ नहीं बोलता। क्या बोलना उसमें, अब उन्होंने मेरी बात सुनो, उन्होंने खाने पे बुलाया भाई, अपनों तो उनको बोला नहीं कि आप मुझे बुलाओ, उन्होंने खाने पे बुलाया, उन्होंने खाना परोसा, अपनों ने खाना खा लिया, कोई चीज की कमी थी, नहीं रहा जाता तो मांग लिया कि भाई कोई अच्छी नमक, काला नमक को दे दो, कोई ऐसा है नहीं नमक डालता, अचार का मसाला मांग लिया, कैसे भी करके अपना पेट भर लिया, अच्छा खाना भी बनाता, मान लो मन को रुचि करता, खा लिया। अब वहां पर अपन नहीं पूछे न, अरे क्या खाना बनाया आपका, कोई तो ऐसे बोले तो क्या होता कि वापिस ही अपने को बुलाएंगे, कुछ तो अपनी भी लालसा रहती कहीं ना कहीं, और कभी सामने वाले ने पूछ भी लिया कैसा बनाया, तो इसी बात प्रशंसा करना नहीं, फिर भी लगे तो इतना सा बोल सकते हो कि आप खराब तो बनाओगे नहीं, बस खत्म। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अगर कहीं सासू माँ खाना बना रही हैं और बहू को बार बार पूछ रही कैसा बना बताओ बताओ, तो वो टाइम पे क्या बोलना फिर से? वो टाइम पे एक ही बोलना, आदत हो गई है सुनने की अच्छा बनना बोला ऐसे, तो फिर क्या बोलना?
तो सासू जी को समझाना कि मम्मी जी ऐसा नहीं पूछना, ऐसा पूछना देखो अपने लिए कितना गलत है, कितना नुकसानकारी है। आपने सबके लिए इतना प्रेम से बनाया, अब आप पूछोगे, मान लो हम कह भी देंगे आपको कि नहीं मम्मी जी आपने बहुत अच्छा बनाया ना, आपको मम्मी बहुत खुश होंगे, तो मम्मी आपका देखो कितना नुकसान है। अपने भगवान ने 25 क्रिया बताई, इस 25 क्रिया के अंदर स्पर्श जा, दृष्टि जा वगैरह सब क्रिया बताई है भगवान ने। तो फिर आप और उनको अलग प्रकार से या फिर ऐसे खुश होगे, देख देख के मैंने इतने अच्छे पकवान बनाए, इन्होंने सबने मेरी प्रशंसा की आदि, तो आपके कितने कर्म बनेंगे। और मैं नहीं चाहती कि आपके कर्म बने, मैं तो चाहती हूँ कि आप हर भाव में भी एकदम खुश रहो, इस भाव में भी आप 100 साल जियो तो भी एकदम खुशी खुशी जियो, आपको कोई बीमारी हो मैं कहीं से कहीं नहीं चाहती। क्योंकि जयंती भाई बोल गई, जयंती भाई भगवती सूत्र में बोल के चले गए कि अगर खाने की प्रशंसा करो ना तो कर्म बनते। सासू जी के भी बंदे ने, बहू के भी बंदे, बेटा के भी बंदे ने, पिताजी के भी बंदे, सबके बनते। तो जयंती बाई और उसी भाव में मोक्ष गई, तो झूठ तो जयंती बाई बोलेगी नहीं, और भगवान मायूर स्वामी के सामने बोला। तो इसलिए मम्मी अपन ऐसे खाने की आप नहीं पूछोगे तो आपके लिए भी फायदा ना, अपने लिए भी। और फिर कभी तो भी मम्मी नहीं बाने, नहीं मैं तो पूछूंगी पूछूंगी, तो वहां पर ऐसा कह सकते हैं कि आप बुरा तो खाना बनाते नहीं हो, बस तो आपका खाना अच्छा ही बनता है, ये इतना सा कह के बस। जय जिनेन्द्र सर, भरत क्षेत्र और इर्वत क्षेत्र सेम ही रहता है, तो फिर यहाँ पे हुंडा और सर्पणी काल चल रहा है, तो वहां पे भी वैसा ही चल रहा होगा इर्वत क्षेत्र में। हाँ, अपना एक जैसा ही रहता है। इसको हुंडा और सर्पणी इसलिए बोलते हैं कि ये जो 10 अच्छे रहे ना, ये इस भरत क्षेत्र में हुए, इसलिए इसको हुंडा और सर्पणी की इतनी खराब और सर्पणी काल है। तो भरत एरवत वगैरह की मिलके अपन 10 अच्छे रहे गिनते, तो इसलिए दोनों जगह समझना चाहिए। और ये भरत क्षेत्र में जैसे डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं, तो इर्वत क्षेत्र में भी वैसे धर्म वाले लोग रहेंगे वहां पे भी। हाँ देखो, 15 कर्म भूमि की गति बताई भगवान ने 563, उसमें 14 नरक भी बताई। तो 14 नरक में अगर सब वहां पर धर्म करने वाले जो होंगे एरवत में, महाविद्य में, तो फिर नरक ने, निगोद ने, इसमें क्यों जाएंगे। तो इसलिए वहां पर भी चोरी चकारी सब धर्म के लोग, जात पात वगैरह सब वहां पर भी होती है। थैंक यू सर। सर और अगर हाँ कोई व्यक्ति ये कहे कि खाने पीने से कुछ नहीं होता है, आलू प्याज भी खाने से कुछ नहीं होता है, जमीकंद भी खाओ, खाली बोलने का विवेक रखो, तो इसको कहाँ तक सही समझना सर। मतलब अगर हम लोग नहीं खाते तो बार बार सुनाते हैं कि खाओ, खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली बोलने का विवेक रखो तो ठीक है, तो ये कहाँ तक उचित है सर। कभी घर के अंदर जो ऐसा बोलते हैं उनको जाके अच्छी जोर से चिमटी भर दी कमर पे, हाथ पे, गाल पे, कहीं भी जोर से एकदम ने वो ऐसी चिमटी भरी, ऐसे कोई चिमटी भरता है। चिमटी भरो, कुछ भी भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखो कि मैंने चिमटी नहीं भरी, तो हो जाएगा। घर के अंदर कोई भी ऐसे कार्य अपन कर लो और बोलो, कार्य करते जाओ, भले किसी की कोई पैसे पड़े हो ना तो ले जाओ, अपने बोलो कि मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ, मैं उधर जाके किसी गरीब को 1000 2000 बांट के आ जाओ, ने बोलो कि मैं तो सब्जी लेके आ गई, इतनी सी सब्जी 1000 में, और अपने के अपने तो समझो ना, बस सब्जी तो लेके आ गए ना, बाकी अपने बोल दो कि मैं तो सब्जी लेके आ गए। तो जैसे यहाँ नहीं चलता ना, उसी प्रकार यहाँ भी नहीं चलता। भगवान ने बताया जो गलत है वो गलत ही रहेगा। अब खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, मजे कर रहे हो, और बोले बोलने का विवेक रखो, इसमें क्या बोलने का विवेक रखो। खाया, जीवों को मारा, किया, यहाँ बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्मण शरीर सभी जीवों का अपना अपना है, जैसे वो कार्य किया कार्मण शरीर पे जाके कर्म चिपक गए, तो किसी को बोलना नहीं बोलना वो दूर की बात हो गई, हमारे आत्मा पे तो कर्म चिपक गए, तो इसलिए कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो कि ये कहने वाले कौन, जो ऐसा बोलते थे उनको भी, आप ऐसा बोलने वाले कौन, भी कुछ नहीं होता। भगवान ने आगमों के अंदर बताया, साधु साध्वी जी के लिए बताया कि अगर जमीकंद का सेवन हो जावे सचित अगर साधु जी से, तो उनको अलग प्रायश्चित आता है, प्रत्येक वनस्पति का सेवन हो जाए तो अलग प्रायश्चित आता। तो चलो वो तो सचित की पूर्ण त्यागी, पर पाप तो लग ही रहा, तो उसी प्रकार श्रावक भी खाएगा तो पाप क्यों नहीं लगेगा। अगर पाप नहीं लगे तो फिर प्रतिक्रमण के अंदर श्रावक क्यों बोलता, 7 लाख प्रतिका है, 7 लाख आपका है, 7 लाख तेव का है, 7 लाख वायु का है, और बाद में 18,24,120 प्रकार है जोम देव से, उसमें जानता न जानता सब हो गया। तो जानते में कि जानबूझ के अगर मैंने पृथ्वी का है, आपका है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है की हिंसा की हो, तो भगवान में मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ।
तो इसका मतलब पाप लग रहा दोस्तों इच्छा में दुक्कड़म, नहीं तो यही खाओ ना वही खाओ ना, कुछ नहीं होता, बस बोलना नहीं, ये नहीं बोलने का विवेक रखो। अरे बोलने का क्या विवेक रखो, उन जीवों को मार रहे हैं, खा रहे पी रहे ने, बोलने का विवेक रखो। ऐसे नहीं होता, जो चीज जैसी खाओगे उस अनुसार वो कर्म पुद्गल आत्मा पे आके चिपक जाएंगे। या तो ऐसा हो ना कि अपन बोले ने फिर कोई यूं कर्म देवे चिपक चिपक ऐसे, तो फिर चिपके। अरे यहाँ तो जिस समय मन के अंदर भाव आ गए तुरंत आत्मा पे कर्म चिपक गए, तो फिर ये शब्द बोलना कहीं से कहीं तक कोई मायने नहीं रखता। नहीं सर, हम नहीं बोलते हैं, सामने वाला हमको सुना सुना के बोलता है, मतलब कि तुम लोग बोलने का विवेक रखो, बाकी सब खाओ पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाने पीने से कुछ नहीं होता है, उस समय क्या बोलना सर? देखो सबसे पहले अपने को तो उनको बोलना है कि अपने ध्यान ही नहीं देना उनकी तरफ, वो बोल रहे तो अपने को क्या लेना देना, अपने को जो अच्छा लगे, मेरे भगवान ने ये चीज बताई इसलिए अपन वो कर रहे हैं। वो तो जिनके जीवन में धर्म नहीं रहता है, जिनको ये सब खाना पीना मौज मस्ती बहुत अच्छी लगती है, वो बोलते हैं चीज, अपने को क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, अच्छी चीज लगे तो उतार लिया, नहीं चीज लगे तो निकाल दिया, खत्म। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। जय जिनेंद्र भैया। भैया सुमेरु पर्वत सिर्फ एक ही है या पांचों मतलब 2.5 द्वीप में एक ही है या सब द्वीपों में भी है अलग अलग? 5 मेरु पर्वत है, जम्बू द्वीप में 1, दाकी खंड में 2, अर्ध पुष्कर में 2। और उनके भी चारों तरफ सूर्य और चंद्रमा ऐसे दिन रात की परिक्रमा करते हैं? बताया ना, जम्बू द्वीप के अंदर 2 चंद्र 2 सूर्य, दाकी खंड के अंदर वापिस फिर अलग अलग ज्यादा हो जाते तो चंद्र सूर्य परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसी वजह से ऐसा बोलते हैं कि काल सिर्फ 2.5 द्वीप में ही है, बाहर काल नहीं है, बाकी बाहर नहीं है। ठीक है भैया। 2 प्रश्न है, पहले मैं उनको उत्तर दे दूं कि जो ऐसा बोलते हैं, प्रश्न आया कि हम ऐसे बोलते हैं इसको पसंद है ये सब, हाँ ठीक है, अब घर में रहते हैं बोलना पड़ता है तो वहां पर बोल दिया कि इसको पसंद है इसलिए बना दिया, देखो अभी संसार में है, संसार त्यागा नहीं, इसलिए व्यवहार में एक वैसी भाषा का प्रयोग हो जाता है। और दूसरा कि जिस भाव से खाना बनाते हैं अगर गुस्से में हो तो ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन जिस भाव से खाना बना वो खाने के पुद्गल उसमें मिल जावे, पर यह जरूर है कि खाना बिगड़ सकता है, क्योंकि गुस्से में करेंगे, कोई चीज डाली नहीं डाली, कैसे बनाया क्या किया, आत्मा का भी नुकसान हो सकता है कभी भी, क्योंकि गुस्से में कभी वो बेलन पाटले पे रोटी गुस्से में रोटी वो उछल के कभी सिर पे लग जावे, कभी अग्नि पे वो तवा वगैरह चढ़ा हो, जब मतलब एकदम ये किया, कभी तवा उछल जावे, सब्जी उछल जावे, शरीर पे गिर जावे, लग जावे, फपोले वगैरह पड़ जावे, जल जावे, वो सब हो सकता है, पर इस प्रकार की ये भाव उसमें मिल जावे कर जावे, ये थोड़ा ऐसा बराबर नहीं लगता। महाराज साहब को ऐसा विनती करना भी गलत होता है कि आप गोचरी के लिए पधारो? गोचरी के लिए पधारो ऐसी विनती नहीं करना, अगर घर नजदीक होवे तो आपकी बिल्डिंग का नाम, फ्लैट का नाम की बाप जी इस रास्ते में मेरी बिल्डिंग आती है, मैं उस बिल्डिंग में रहती हूँ, ये मेरे फ्लैट नंबर है, ये ऐसा अपन महाराज को बता सकते, पर बाप जी मेरे घर पे आना, आज सब सुस्ता है, मेरे घर पे मेहमान भी आए, बहुत अच्छा बना है तो आना करना, ऐसा कुछ नहीं बोलना। प्रतिक्रमण के 5वें पद में अपन क्या बोलते हैं, तेरे आवे नहीं नेते जिमे नहीं, बोलते हैं ना, बुलाया आवे नहीं नेते जिमे, अब उसको बुलाना सही बात है, कि बाप जी आज दाना गोचरी पर दाना, ये बुलाना हो गया, और तो टेढ़ा दे रहा है तो नौता, जैसे बहुत बार बोलते हैं ना, आशीष भैया आज घर पे आना खाना खाने, नहीं आना ही पड़ेगा, ये क्या करते हैं, न्योता दे दिया, अब अपन तो श्रावक से चले जाते, और वो तो साधु जी है, ये तो ऐसा चलता नहीं है, तो बुलाया आवे नहीं नेते जी में नहीं, इसलिए अपन उनको बुला कह सकते हैं, बाप जी मेरा वो लाइन में अगर कभी उधर पधारना होवे तो वो बिल्डिंग में उस जगह मेरा घर है, इस प्रकार का बता सकते। ठीक है भैया। सर क्या पालक जमीकंद है क्या? पालक जमीकंद जी नहीं, पालक जमीकंद नहीं है, कच्ची अवस्था रहे पालक की एकदम नरम नरम तो अनंत का जीव हो सकते हैं, पर जमीकंद नहीं। हाँ जय जिनेंद्र साहब कौन बोलते थे? जय जिनेंद्र 46 जुबली के तो उनकी आगति 86, तो उनकी आगति गति समान क्यों नहीं भी? क्योंकि 86 युगलिक एक जैसे नहीं थे, अलग अलग थे,
क्योंकि 56 अंतर्दीप की आगति, 15 कर्म भूमि, 5 सन्नी, 5 असन्नी तिरेंज। तो असन्नी तिरेंज पंचेंद्री युगलिक में नहीं जा सकते, 56 अंतर्दीप में नहीं जा सकते, 56 अंतर्दीप में जा सकते लेकिन अकर्म भूमि में नहीं जा सकते, क्योंकि अकर्म भूमि की आगति 20 की है। और फिर जाने में भी 56 अंतर युगलिक के अंदर जितनी स्थिति होती है देवगति में उतनी है, उससे कम पा सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अभी 56 अंतर्दीप की स्थिति है पल्लवों के असंख्यात भाग, तो भौनपति वाणमंत्र के अंदर ही जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर के देवलोकों में तो ज्यादा स्थिति हो गई। फिर अपने आकर्म भूमि में भी देवगुरु उत्तर गुरु ऊपर जा रहे, हरिवास रम्यवास फिर उनसे नीचे आदि, तो जितनी स्थिति रहती है उस स्थिति के अनुसार इनकी गति बनती है, इसलिए इनको अलग अलग खुला करके बनता है। ठीक है सर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जैसे सामायिक में अपन काउसक करते, उसमें कोई बोलता है इच्छा कारणम का करना और कोई बोलता है दो लोगों का काउसक करना, तो इसमें सही क्या है और गलत क्या है? अब इसमें ना आगम के अंदर तो प्रतिक्रमण सामायिक आदि की विधि नहीं है, तो जिन भी गुरु को मान के आप धर्म ध्यान करते हो, जिनसे आपने ज्ञान ध्यान सीख रखा है, जिन्होंने सिखाया किया, वो प्रतिक्रमण की जो विधि उन्होंने बता रखी वगैरह, तो या फिर जिस पुस्तक से आपने कर रखा उसमें जो प्रतिक्रमण की विधि है उससे आप सामायिक की जो विधि है उससे आप काउसक कर सकते। तो भैया जो 32वां आगम आवश्यक बोला है, वो 32वां आगम है क्या चीज? मतलब उसमें क्या क्या आगम में क्या लिखा हुआ है 32वां आगम में, आवश्यक में? आगम के अंदर, हाँ, आगमों के अंदर वो 32वें आवश्यक सूत्र में वही बताया, ये जो साधु श्रावक के जो मूल पाठ दोनों के एक जैसे, उनका आगमों के अंदर समावेश दिया। ये साधु जी के 5 महाव्रत, भिक्षुणियां वगैरह, इच्छा मिठाई, इच्छा मिडम मध्य आदि, इन पाठों को उसमें दे दिया। अच्छा, बाकी ऐसे विधि नहीं है कोई प्रतिक्रमण की या सामायिक की, कोई विधि नहीं दी गई है? विधि नहीं, अगर देखो विधि होती ना तो फिर ये ऐसा भेदभाव नहीं होता। हमेशा ध्यान में रखना कि भेदभाव फर्क कहाँ पड़ता है, जो आगम के अंदर जो चीज स्पष्ट रूप से नहीं आएगी उसमें भेदभाव कर लेते कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो कोई बोले ऐसा होना चाहिए। इसलिए अगर आगम में स्पष्ट होवे तो वहां पर अगर कोई नहीं करता है तो वो अपने आप को गलत समझेगा कि हाँ आगम में तो दे रखा पर मैं नहीं करता हूँ, मेरी कमजोरी है। पर जो चीज आगम में नहीं दे रखी तो क्या आगम में ये चीज है नहीं, तो फिर वह गुरु परंपरा से, पूर्वाचार्यों की धारणा से वो करते हैं। 32वां आगम में क्या लिखा हुआ है, आपने क्या बताया? 32वें आवश्यक में महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि का वर्णन है। अगर आपके आजू बाजू हो गया आवश्यक सूत्र तो एक बार आप पढ़ने के भाव रखना। ठीक है भैया। भैया मलेच्छ खंड और अंतरदीप एक ही है क्या? मलेच्छ खंड अलग है, अंतरदीप अलग है। जय जिनेंद्र भैया। दो जय जिनेंद्र। जब सामायिक सूत्र प्रतिक्रमण अगर शास्त्र में नहीं बताए लोगों ने, तो जो यह बुक है आवश्यक सूत्र की वह कटु निकली बचे। सामायिक सूत्र प्रतिक्रमण आगम में नहीं बताया, ऐसा नहीं, आगम में तो बताए हैं, विधि नहीं है। विधि पूर्वाचार्यों ने बताई है, पूर्वाचार्यों ने जो जैसे आप प्रतिक्रमण के अंदर सवैये बोलते हैं ना अपन जी, वो सवैये कहत तिलोक ऋषि, वो तिलोक ऋषि जी महाराज ने बनाए, लेकिन भाव अच्छे चढ़ते ऊंचे बढ़ते इसलिए अपन उनको बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कि अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा बनाई हुई तो बाधा नहीं है, बस वो तो उसमें मुख्य विधि नहीं है। जय जिनेंद्र आशीष जी। सुना है कि जो हम लोग ब्लीच कपड़ा में आला लगाते हैं ना, जब सफेद करने के लिए कपड़े, वो करते हैं क्योंकि उससे पानी के जीव सब मर जाते हैं उससे, तो वो नहीं यूज कर सकते। लेकिन हम लोग सर्फ का पानी है तो वो तो अच्छे होगा ना, उसका चेंज हो जाता है, तो फिर बाद में वो डाल के यूज कर सकते हैं क्या? लेकिन सर्फ के पानी में तो आला कोई डालेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो सर्फ वगैरह भी रहेगा, तो काम आएगा नहीं। हम लोग बीज डालते हैं। रंजीता जी जैन, आपकी वहां से आवाज आ रही है, कृपया आवाज बंद करिए।
आप एक बार और वापिस प्रश्न बोलिए आपका। जो हम लोग कपड़ों को व्हाइट करने के लिए जो आला यूज करते हैं ना, तो हम वो सर्फ का पानी बना के फिर बाद में उसमें ब्लीच डालते हैं, तो वो सर्फ का पानी अचेत हो जाता होगा ना, उसके बाद हम लोग डालते हैं। सबसे पहले तो कि सर्फ का पानी क्यों बनाना? कपड़े धोने के, उसका मैल निकालने का लिए। हाँ, तो अगर वो मैल निकालने के लिए पहले ही आपने सर्फ का पानी बना के उसमें भिगोए थे कपड़े ने, सहज में वो उस कपड़ों के लिए भिगोया था, तब तो बाधा ही नहीं। अगर उस सर्फ के पानी में आपके ब्लीच का काम चल जाता है डाल के, तो कोई बाधा नहीं। वो पानी तो लगभग उसमें सब देखा जाता है, सर्फ की मात्रा कितनी थी, पानी कितना था। और मान लो नी भी अचित हुए तो भी आपने तो कपड़े वगैरह तो उसमें धोए हैं, वो पानी तो आप वैसे भी फेंकोगे, तो वो आपने आपके दूसरे काम के लिए यूज कर लिया। अच्छा, तो मतलब वो नहीं यूज करना है ना हम लोग को वैसे भी ब्लीच? तो अब फिर देखो कि भगवान हर चीज की तो मनाही करेंगे नहीं, क्योंकि श्रावक का जीवन है। अब अपने को विवेक रखना कि अगर अपना उससे काम चल जाता हो, जैसे घर में अगर अकेली बहन हो, उसको पता है शाम को खाना सिर्फ मेरे लिए ही बनाना है, सुबह का पूरे परिवार के लिए बनाना, तो समझदार बहन होगी तो सुबह 2-3 रोटी ज्यादा सेक लेगी कि शाम को मुझे अलग से तेवकाई की ही शादी नहीं करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार अपने को पता हो कि अगर बिना ब्लीच के भी अपना काम चल जावे तो फिर मुझे ब्लीच क्यों करना, तो बच सकते हैं। पर कोई ऐसे होवे नहीं मुझे करना चाहिए, तो फिर उनके जैसा उनको उचित लगे उस प्रकार। अच्छा, थैंक यू आशीष जी। एक चीज जरूर ध्यान में रखना सब, कि कभी भी मुफत्ती को जो बहुत से ऐसे कड़क बना देते, मुफत्ती को कभी कड़क बनाना नहीं है। मुफत्ती एकदम ऐसी ही रखना जिसकी अपन प्रतिलेखना कर सके। बाकी कोई चावल का पानी या क्या क्या करके उसको एकदम ऐसे कड़क बना देते, ऐसे कभी नहीं करना। सर, हर बार सामयिक करने से पहले मुपत्ति की प्रतिलेखना करनी चाहिए? बहुत ऊंची बात है, करनी चाहिए। दिन में एक बार सुबह सुबह जब पहली सामयिक करो तब तो करनी ही चाहिए, और उसके बाद भी हो सके वहां तक, क्योंकि मुपत्ति की प्रतिलेख मतलब मुपत्ति की प्रतिलेखना करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मुपत्ति मुंह पे बनती है। कभी मान लो अभी सामयिक की ने छींक आ गई ने, उसके ऊपर मान लो उसके ऊपर अपने नाक का मेल गिर गया मुपत्ति पे, ध्यान नहीं रहा, आसन में रख दिया, ऐसे ही रख दी खुले में, फिर सामयिक करनी थी, लगा ली, एकदम ध्यान नहीं दिया, कोई व्यक्ति आया कर अरे कितनी गंदी हो रही, छी इनका धर्म यही सिखाता है क्या, अपना धर्म बदनाम हो जाता। तो उसलिए भगवान ने भी पहले बताया मुपत्ति पढ़ी लेना, कि जब भी तुम मुपत्ति प्रतिलेखना कर, तो अपन भी सामयिक कर ले तो पहले मुपत्ति की प्रतिलेखना कर ली एक बार। अब मुपत्ति की प्रतिलेखना करने में मतलब कोई समय तो लगता नहीं, ये ली खोली ये हुई प्रतिलेखना, फिर बांध ली। तो हर बार मुपत्ति की प्रतिलेखना करे तो बहुत ऊंची बात है, हर बार नहीं करे तो भी लगाने से पहले उसको ऐसे तो देख ही ले कम से। जी सर। अच्छा, सर, अचार खाने में पाप है क्या? इसमें अचार में? अचार में पाप है क्या? हाँ। अचार में संसार की सारी चीजों में पाप ही पाप है। अचार बनाओगे तब उस केरी जो एकेंद्री जीव है उसकी हिंसा होती है, साथ में तेल को कोई गर्म करके डालते हैं तो अग्निकाय की हिंसा होती है, राई जीरा आदि मसाले कूट काट कर या पैकेट भी लेके आओ तो उसमें भी रहता ही है, तो वो हिंसा होती है। लेकिन अभी बन गया, महीने भर हो गया अच्छा एकदम, तो फिर उसमें अलग से कुछ हिंसा होती नहीं है, साधु साध्वी जी भी लेते ही है, तो फिर बनने के बाद में फिर ऐसा कोई अलग से हिंसा होने की, बस वो बना रहे कर रहे उस समय जरूर होगी। तो सर वो अच्छी थे कि सच्ची थे, मतलब आटम 14 को खा सकते क्या? बनाया हुआ अगर नया नया अचार बनाओ तो महीने भर तक तो काम में नहीं लेना चाहिए, उसके बाद में फिर लिया तो बाधा नहीं। जी सर। अगर उसमें फफूंद लग जाए तो? हाँ, फफूंद लग गया तो खराब ही हो गया, तो इसलिए वो तो फिर मतलब वो फफूंद तो और क्या है अपने फंगस है, अनंत का ही है, तो इसको ध्यान रखना। तो बेलें बहुत विवेक रखती है, पहले उसमें तेल वगैरह इतनी मात्रा में डालती है कि फफूंद आवे नहीं, जितना तेल ज्यादा रहेगा फफूंद आएगी नहीं। नहीं, कई बार होता है कि जैसे फफूंद आ गई तो ऊपर ऊपर से फफूंद हटा देते,
और फिर नीचे का अचार काम में लेते हैं, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। अब फफूंद में तो क्या होता है, खास खास करके ऊपर का ही खराब होता है, नीचे तक नहीं, क्योंकि तेल की मात्रा रहती है। तो फफूंद को विवेक पूर्वक निकाल के व्यवस्थित रूप से ऐसे अपने जीने में बाहर सीढ़ियों के उधर किधर रख दिया, पेपर आदि पे, प्लास्टिक आदि पे रख के, कभी नीचे जाना हो तो छाया वगैरह में रख दिया। हमेशा ध्यान में रखना, घर के अंदर जो भी जीव निकले, पोहे में, चावल में, दालों में, किधर भी, उन जीवों को ऐसे इधर उधर नहीं डाल के कहीं छाया आदि में डाले, क्योंकि बोलते हैं ना, जीवों की रक्षा करे मेले ठंडी छाया, ऊंचा कुल में हो सीधी मिलसी माया। तो उसी प्रकार से ऐसे फेंका फेंकी नहीं करके उनको व्यवस्थित रूप से एक तरफ रख दिया तो फायदा होता है। तो फूलन वगैरह ऊपर ऊपर से निकाल के फिर उनको ऐसे साइड में रख दिया। बाकी फिर सबसे पहले विवेक ही रखना चाहिए कि तेल की कमी नहीं पड़े तो नहीं आती है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सूक्ष्म पृथ्वी का है, आपका है, वनस्पति का है, और बेंद्री तेंद्री चौंद्री ये सूक्ष्म कैसे हो सर? बेंद्री तेंद्री चौरंगी सूक्ष्म नहीं, वो तो उनके साथ में ले लिए इसलिए। सूक्ष्म सिर्फ स्थावर काय में ही सूक्ष्म जीव होते हैं, बाकी किसी में सूक्ष्म जीव नहीं होते। ये इसमें नहीं होते हैं ना? ये सूक्ष्म जीव भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है? दोनों है। समूर्ची मनुष्य को छोड़ के बाकी सारे जीव पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं। तो समूर्ची मनुष्य एक ऐसे जो अपर्याप्त जो होते हैं। और समूर्ची में तिर्यंच भी रहते हैं? समूर्ची में तिर्यंच भी रहते हैं। और वो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों रहते हैं? वो दोनों होते हैं। सिर्फ मनुष्य के लिए जो समूर्ची मनुष्य, आसनी मनुष्य बोलते हैं, वही अपर्याप्त। अच्छा। जय जिनेन्द्र। जो मिर्ची का कुट्टा बनाते हैं तो सचित में गिनती आवा, अचित में? मिर्ची के कुट्टे में तो मिर्ची के बीज रहते हैं जो अचित होते ही नहीं। मिर्ची का कुट्टा बना रहे हो, उसको आप अच्छी तरह से सिजाते हो क्या तेल में? नहीं, सिर्फ बघार देते हैं। हाँ, जो फिर वो बघार देने से वो मतलब शंकाशील ही रहता है, इसलिए उसको नहीं। तो 3-4 दिन 8 दिन के बाद भी? मिर्ची का कुट्टा बनाने के बाद कहाँ रखोगे उसको? बाहर रखोगे, फ्रिज में रखोगे? फ्रिज में रखते हैं, बाद में बाहर भी काटते, कभी फ्रिज में रखते हैं इसे। हाँ, इसलिए वो अचित होता ही नहीं है। अचित होता है, अगर बाहर रखे तो भी नहीं होता? बाहर रखे तो भी मिर्ची के बीज रहते हैं, इसलिए अचित नहीं होता। क्योंकि वो तो अपन से छमका लगाते, सिजाया तो है नहीं, वो छमका लगाने से नहीं होता। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र आशीष जी। नींबू मिर्ची का अचार बनाया और उसको बाहर रखा तो कितने दिन तक अचित नहीं होता? फिर वो सचित कितने दिन तक रहेगा सर? सचित तो मान लो नींबू मिर्ची का अचार बनाया अच्छी तरह से, उसमें तो क्या होता है कि अपन नींबू का रस अच्छी मात्रा में डालते उस अचार में, ऐसे सिर्फ यूं ही नहीं निचोते, ज्यादा रस डालते तो रस भी रहता, फिर नमक भी रहता, राई जीरे आदि सब रहते। और कोई तेल की नींबू मिर्च डाले तो तेल भी वो उतनी मात्रा में डालते। तो उस प्रकार से फिर उसको लगभग 8-10 दिन तक वो पड़ा रहे तो अचित की संभावना है कि फिर वो अचित हो जाती है। एक तरीके से पूरे बीज वगैरह उसमें घुल जावे तो, नहीं तो हो सके वहां तक अपने को महीने भर से पहले काम में नहीं लेना। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मिर्ची का ठेसे का बोला अभी, पर अगर मिर्ची तेल में फ्राई कर ली अच्छे से, उसके बाद उसका ठेसा बनाते तो वो तो अचित हो जाता होगा ना? तेल में फ्राई की मिर्ची, लेकिन अंदर के बीज फ्राई हुए कि नहीं हुए? आपने मिर्ची को कैसे काटा? कोई आखी आखी मिर्ची को फ्राई कर ले, कोई पूरी मिर्ची को काटे, मिर्ची के अंदर से फिर बीज निकल जावे, वो भी व्यवस्थित रूप से फ्राई हो जावे अच्छी तरीके से, फिर एक अलग बात है। पूर्ण रूप से हो ये चीज, ऐसी चीजें है ना शंकाशील रहती है, तो शंकाशील चीजों को छोड़ ही देना चाहिए। जय जिनेन्द्र आशीष जी। जय जिनेन्द्र। अभी जैसे अपने इसमें होली के बाद में शीतला माता की पूजा करते हैं, तो वो मिथ्यात्व में आएगा या कैसे? क्योंकि उसके लिए मतलब वो मिथ्यात्व में जाएगा। लेकिन उसके पीछे जैसे बोलते हैं कि अगर नहीं पूजा करेंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, या जैसे वो कुछ फुंसी आ जाती है वैसे सब, तो फिर वो डर के वजह से
करते हैं, मुझे एक करना चीज चाहिए नहीं बताओ करना चाहिए? कि जो लोग नहीं करते हैं क्या उनको वो चिकन बॉक्स नहीं निकलते? और जो लोग करते हैं, अब मैं बताऊं, मैं खुद की बताऊं ना, मुझे निकले, मेरे मम्मी है उन्होंने किए, उनके सासू जी वगैरह वो करते ही हैं, उन्होंने भी किए तो भी मुझे निकले ही सही। आज भी अपन बहुत से देखते हैं कि जो बचपन से कर रहे वो माता जी को ठंडे करो, नहीं तो बच्चे को जब वो निकलेंगे तो बहुत जलन होगी। अरे कितने ठंडे किए तो ही जलन होती। और अपने इसी ग्रुप में बहुत सी ऐसी बहनें भी होगी जो लगभग नहीं करती है, कब से छोड़ती, शीतला माता नहीं पूछती है, वो ठंडा करने नहीं जाती है, होली ठंडा नहीं करती है, फिर वो मतलब कुछ कुछ जो दशा माता वगैरह वो भी नहीं करती है, फिर भी उन सबकी दशा सुधर ही रही है। ऐसी बहनें जो दशा माता नहीं पूछती वो करोड़ों में खेल रही है, और कोई बेचारी जो हर साल दशा माता पूछे आज भी बेचारी किराए के मकान में रहती है। तो कोई दशा माता किसी की दशा नहीं सुधारे न किसी की दशा नहीं बिगाड़े। एक ही चीज है, अपनी पुण्यवाणी अगर तेज रही तो किसी में ताकत नहीं जो अपना बाल भी बांका कर दे, और पुण्यवाणी हल्की है तो कोई अपने को ऊंचा उठा ही नहीं सकता है। तो इसलिए अपना एक ही विश्वास धर्म के ऊपर कि पहले मान लो करते भी थे तो दशा माता के सामने जो भी तस्वीर होगी जहां पर भी पूछते वहां जाके एक बार कि मैं आपको आज दिन तक पूछती थी लेकिन आज के बाद मैं आपको नहीं पूछूंगी, अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने जो किया अब मैं आपसे नहीं पूछूंगी, खमत खामना, ऐसे करके आ गए। और कोई कुछ नहीं होता। बहुत सी बहनों ने छोड़ दिया, एक समझ के झटके में छोड़ देते, नहीं करना, नहीं करते ना, तो कुछ नहीं होता। और कभी कुछ हो भी सही तो समझना भी मैंने अशुभ कर्म किए थे इसलिए उदय में आ रहे हैं, बाकी इनके करने नहीं करने से कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए भी फिर पचकान लेने चाहिए, मतलब ये छोड़ने के लिए भी त्याग लेना चाहिए, पचकान लेने चाहिए? यहाँ तो लोगों उसका जो टेबल बना, हाँ यहाँ पर तो ऐसे है कि जो त्याग वगैरह की अपनी सच्ची श्रद्धा बस समझ गए, जैसे समकित के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं ली जाती, अरहंत महादेव, बस अंदर की समझ आ गई। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कि समझ लिया कि अब मुझे आज के बाद ये सब नहीं करना, बस वो हो गया, उसके लिए अलग से फिर पचकान आदि नहीं लेना पड़ता। लौकी के जो थेपले बनाते हैं तो वो प्रश्न था किसी का, तो लौकी को तो क्या है पहले घिस लिया, घिसने के बाद फिर आटे में मिला दिया, तो एक तो पूरा घिसा वो शस्त्र लग गया, फिर आटे में मिलाया, मसाले में डालते हैं थेपले में मसालों को, और फिर अग्नि पे अच्छी तरह परिपक्व हो गया, इसलिए बाधा नहीं। हेलो जय जिनेन्द्र भैया, संवत्सरी के अंदर बेल पोड़ा आता है तो उसमें मिथ्यात्व लगता है क्या बेल पूजा करने में? बेल पूजा? हाँ संवत्सरी के अंदर आता है वो। क्या करते उस दिन? बेल पूजा, वो बैलों को बुलाते हैं, उसको पूरन पोली खिलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, गेहूं खिलाते हैं। देखो उसमें ऐसे बेलों को खिलाना पिलाना उसमें तो कोई मिथ्यात्व नहीं लगता, वो तो एक कभी यूं होगा ना कि रीति रिवाज वगैरह, उसमें तो कुछ ऐसा कोई अलग से ऐसे मिथ्यात्व जैसा कुछ नहीं हो रहा। धर्म उसमें कोई धर्म तो समझ नहीं रहे, वो देख ठीक था, चलो कभी पहले है ना, बहुत से तो ऐसे रीति रिवाज पड़ जाते हैं कि जैसे बेल है, हाँ। आपको इसकी ये तो आप संवत्सरी का बोल रहे हो, मैं आपको दिवाली के बाद का बताता हूँ। अब मेरे गांव वगैरह में, मैं राजस्थान का हूँ, अपने भोवानी मंडी के पास का, तो उधर क्या होता है कि दिवाली के दूसरे दिन बेल गाय भैंस वगैरह जो भी होती, तो इनको क्या करते हैं, उनके सींगों को कलर करते हैं, उनके शरीर पे ऐसे थप थप देके उनको सजाते हैं। अच्छा भैंस काली रहती तो पांडु से ऐसे दिवाली से ऐसे करते, उनको मतलब एकदम उनको सजाते, फिर उनको है ना उस दिन पूजते हैं, शाम को पैरों में चांदी का सिक्का बजाते, उनके खूर के ऊपर तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, रोटियां खिलाते। तो वो एक इसलिए कि ये अपने सुख दुख में सहायक बनते। आज खेती करते तो बैलों के बिना खेती होती नहीं थी, चला आज ये सब मशीनी वगैरह तो सब अभी आई, तो उनका भी अपने लिए उपकार है, तो उपकार के लिए क्या करें कि चलो इनको भी अपन सजाते हैं, एक दिन अपना भी इनको भी खुशी मनाते हैं, चलो इनको भी छुट्टी देते, इसलिए वो खुशी आदि के लिए ऐसा करते थे। तो उसमें तो मिथ्यात्व जैसा कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन और केक भी अपने धर्म के हिसाब से गलत है क्या? क्या बर्थडे सेलिब्रेशन में केक कटिंग करना और वो सब धर्म के हिसाब से गलत माना गया है क्या? अब जैसे देखो केक यूं काट लिया, उससे तो कोई ऐसा मिथ्यात्व तो लगता नहीं है ना, धर्म के विरुद्ध हो ऐसा भी कुछ नहीं। धर्म तो यूं भी नहीं कहता है कि आप केक बनाओ ना खाओ, धर्म तो यूं भी नहीं कहता है कि मत बनाओ ना मत खाओ जो आपके। अब जैसे मान लो आप उपमा बनाया, अब उपमा को भी तो आप चम्मच से ऐसे ही करके खाओगे, बर्फी बनाई
बेसन बर्फी बनाई, अब वो जम जाती है तो चाकू से उसको कट करके फिर टुकड़े निकालते। तो वैसे केक बनाया ने, केक को ऐसे चाकू से यूं करके वो टुकड़ा निकाल के खा लिया, तो उसमें तो कोई मतलब वो कोई मिथ्यात्व जैसा ऐसा कोई गलत है नहीं। अपना धर्म तो एक ही चीज कहता है कि जितना बच सको इन क्रियाओं से हाँ। उतना बचो, परिग्रह की क्रिया से बचना, बस वो धर्म अपने को सिखाता है। नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी घर में बच्चे वगैरह ऐसे भी होते हैं, मम्मी आप बोलते हो तो मैं आपके कहने से मैं सामायिक भी करता हूँ, प्रतिक्रमण पोषण सब करता हूँ, और आप तो मेरे मन की कभी नहीं करते हो, सबका तो बर्थडे मनाते, मेरे नहीं मनाते। छोटे बच्चे रहते हैं, कभी दिल में आ जाता है, कर दिए, धर्म में जुड़ गए, धर्म में जोड़ने का तरीका हो जाता है किसी भी प्रकार का। जैसे प्रभावना भी देते छोटे बच्चे को, तो लालच से आ जाता है स्थानक में, बड़ा होके छोड़ देता है वो चीजों को। तो इसलिए अब एक बड़े बन जाते हैं, फिर उस बड़े बनने के बाद वो इच्छाएं खत्म हो जाती, कहाँ केक काटना ने खाना करना, पर कोई खा लिया कर लिया तो उसमें कुछ धर्म के विरुद्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं। और नींबू का साथ बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर ये सब कुछ सचित है या कुछ ऐसा है क्या? ये नींबू सारी का चीजें साथ अच्छी थी। ये सब अच्छे थे। ठीक। हाँ जय जिनेंद्र सर। सर अभी जय जिनेंद्र। लॉकडाउन है तो हम लोग समश्री में अपने जो लड़के हैं उनको समश्री हमारे साथ बिठा के करवा सकते हैं प्रतिक्रमण? हाँ करा सकते हो, कराना ही है, जिनको आता है तो अपना अपना अलग कर लो, जिनको नहीं आता है तो सबको शामिल करो। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि लड़के लोगों को अलग ही करना चाहिए और लेडीज को अलग करना चाहिए? अब मान लो मेरी बात सुनो, पोषद वगैरह करे तो उसमें विवेक रखना। अब यहाँ ऐसे पति वगैरह किसी को प्रतिक्रमण नहीं, उस बहन को ही प्रतिक्रमण आवे, अब बोले कि नहीं मैं तो करा नहीं सकती, तो सबका प्रतिक्रमण छूटे, तो इसलिए कोई बाधा नहीं। इतना सा विवेक रखना कि थोड़ा सा मतलब दूर दूर तो बैठेंगे सही, भाई बहन सब अलग, पर फिर भी थोड़ा सा ही विवेक रखना है कि थोड़ी दूरी रहे दोनों के बीच में। और हो सके घर के अंदर कोई टेबल कुर्सी वगैरह होवे, तो जैसे इधर जेंट्स बैठे हो इधर लेडीज, तो बीच में टेबल कुर्सी रख दे, ऐसे किसी भी चीज की आड़ कर दे तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहनें वगैरह भी रहती है, भाई भी रहते हैं, कभी उठे बैठते हैं, दुपट्टा इधर उधर हो जावे, भाई लोग भी रहते हैं नमोथुणम के लिए, कभी ये पैर ऊपर, कभी वो घुटने, कभी शरीर के अंग है, कपड़े अस्त व्यस्त हो जाए, तो उसके लिए कि बीच में कोई भी आड़ रहे तो नजर नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए वो विवेक रखना। दूसरा, घर के अंदर भले एक चीज और कि पति पत्नी दोनों हो, गर्मी के दिन हो, अब बहने ने तो जो भी उनका पूरे मर्यादा में वस्त्र पहन रखे, अब भाई रहते हैं कि दुपट्टा डालते हैं, चोलपट्टा पहनते हैं, तो कभी भाई लोग दुपट्टा रख देते, तो अगर सामयिक कर रहे तो उस समय भाई ने अगर दुपट्टा रखा, दोनों ही पति पत्नी है, दूसरा कोई नहीं है, तो भी पत्नी अपने पति को बोले कि अभी आप दुपट्टा नहीं खोल सकते हो, क्योंकि अभी अपन कौन है, कोई पति पत्नी नहीं, अब अपन श्रावक श्राविका है, तो श्रावक को श्राविका के सामने उगाड़े बैठना नहीं, और श्राविका को भी श्रावक के सामने मर्यादा रखनी। तो जब तक घर में भी भले पति पत्नी हो तो विवेक रखना कि पत्नी भी सिर ढक के, यहाँ तक सिर ढक के बैठे, और पति को भी विवेक रखना कि पूरा दुपट्टा शरीर मतलब व्यवस्थित बैठे, इतना ध्यान रख लेना, इतना विवेक रख देना, बाकी फिर प्रतिक्रमण कर वगैरह कर ले तो कोई बाधा नहीं। तो सर लड़कों को दुपट्टा नहीं है तो टी शर्ट शर्ट पहन के बैठ सकते हैं? सामयिक का वेश नहीं है वो, दोष लगता है। दोष लगेगा? दुपट्टा एक मिनट रुको, दुपट्टा क्यों नहीं है? सर वो तो कभी करते ही नहीं, इस बार करेंगे मेरे पास बैठ के। नहीं करते, करेंगे ना तो दुपट्टा बना लो, घर के अंदर कितने सारे कपड़े पड़े रहते, कपड़े दे दिए उनको, सफेद सफेद हो गए तो दो उतना शरीर को लपेटे उतना दे दिया, 2-3 जितने होते, नहीं भी हो तो दूसरे कोई चीज ऐसे चादर वगैरह कोई भी चीज दे दीजिए शरीर ढके, पर व्यवस्थित जो सामयिक की ड्रेस बताई भगवान ने व्हाइट ही होनी चाहिए, पर नहीं होवे तो कोई दूसरी दे दी, पर शर्ट पहन के टी शर्ट पहन के ये भगवान की आज्ञा नहीं है। और सर पैंट और दुपट्टा पहने चलेगा ना? चलता तो चोलपटा दुपट्टा, पैंट हैंड तो चलती नहीं है, फिर भी कोई चला लेता है, लेकिन दुपट्टे के बिना तो नहीं चलता है। एक प्रश्न आया था कि अगर मिथ्यात्व के पचकान ले ली है, पहले मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए क्योंकि मेरा समय जा रहा है, 5 मिनट ही बचा है, इसलिए एक बहन का प्रश्न आया था, मिथ्यात्व में पचकान ली है फिर भी भगवान का करते हैं, मंदिर जाते हैं तो उसमें इसमें ये है कि मिथ्यात्व का पचकान ले लिया, अब श्रद्धा तो यही होनी चाहिए कि मेरे भगवान तो वर्तमान में मोक्ष है, तो मेरे लिए तो घर हो बाहर हो, मुझे किसी को जाने की जरूरत है नहीं, तो नहीं जावे तो बहुत अच्छी बात है। मिथ्यात्व के पचकान वाले को तो नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि जब बोलते हैं कि भगवान मोक्ष में है तो मैं तो किधर से भी उनको वंदन नमस्कार कर सकता हूँ, तो इसलिए उचित तो वही है कि नहीं जाना चाहिए। तो सर अभी हम लोग हमारे सर अभी आप रुकिए, आपका प्रश्न बाद में। किसी का और प्रश्न बचा है क्या? हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम लोग पालीताना समय से वैसे जाएंगे तो मिथ्यात्व में आ जाएगा क्या? पालीताना मिथ्यात्व से जाएंगे तो उससे तो मिथ्यात्व तो नहीं आता है, क्योंकि घूमने फिरने के लिए भी अपन जाते हैं, जैसे महाबलेश्वर जा रहे, किधर जा रहे, तो घूमने फिरने के हिसाब से चले गए, देख लिया, कर लिया, तो उससे कोई मिथ्यात्व नहीं आता। हेलो सर, साइट्रिक एसिड में क्या दोष लगता है सर यूज करने में? अब ये सारी चीजें ये कैसी बनती है, कहाँ बनती है, किस प्रकार बनती है, किससे बनती है, वो सब नहीं पता है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते इसमें। क्योंकि अधिकतर तो चीजें मतलब इतना कोई के मांसाहार का प्रयोग करके बनाए ऐसा तो मुश्किल ही लगता है, फिर भी पता नहीं वो कैसे बनती है, तो बनने के ऊपर निर्भर करता है। हाँ अभी वो बहनें पूछ सकती, पहले वाली बहन क्या पूछ रहे थे आप? सर वो अभी लड़कों को प्रतिक्रमण करवाएंगे तो चौथा स्थूल जो अपन बोलते हैं उसमें हम लेडीज लोग तो सबतार संतोषी बोलते हैं, तो तभी फिर क्या बोलेंगे हम लोग उनको भी कराएंगे तो? उनने तो प्रतिक्रमण वगैरह किया नहीं, तो उनको तो इतनी जानकारी रहती नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर वो आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से मिच्छा में दुक्कड़म दे लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा सर। ये साबूदाना क्या है? साबूदाना जैसे शकरकंद बनती है उसी प्रकार शकरकंद जैसी एक कंद रहता है जिसको निकाल के साबूदाना बना जाता है, बनता जमीकंद का इतना है। और पहले बोलते थे कि कीड़े पड़ जाते, आदि पड़ जाते, आजकल वर्तमान में वैसा नहीं देखा जाता, इसलिए कोई खा लिया कर लिया तो कोई बाधा जैसा नहीं है। और त्याग को तो भगवान ने प्रधान ही बताया, जितना त्याग करेगा उतनी आत्मा ऊंची उठेगी। दो चीज बताना था कि सर जय जो जिनेंद्र। हाँ जिन्होंने ये सुन लिया, किसी को भी चाहिए तो YouTube पे एक चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर ये सारे वीडियो अपलोड हो जाते हैं। आवाज साथ नहीं आ में रही है अच्छे से। मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? मैं आ रही ये है बोल सर। रहा हूँ, आ रही है कि सर। जिसका, हाँ अब सुनिए, मैं बोल रहा हूँ जिसका ये वीडियो वगैरह छूट गया हो, किसी का कोई देखना चाहते हैं, किसी को आप सिखाना चाहते आदि, तो YouTube के ऊपर एक चैनल बना हुआ है, आशीष सर की पाठशाला करके, हमारे मतलब ग्रुप ने ही बनाया है। मैंने धर्म सभा ग्रुप में उसकी लिंक भी भेजी थी, शायद जय संस्कार ग्रुप में भी आई थी, चाहिए तो बोल देना मेरे नंबर पे तो वापस मिल जाएगी। उसके अंदर ये सारे 25 बोल के वीडियो, प्रश्न उत्तर के ये सारे तो डाल ही रखे, उसके साथ में अलग से जो वीडियो बनते हैं वो भी उसके ऊपर है, जैसे खुले में सामायिक क्यों नहीं करनी, साथ में और भी जिनके पहले वाले मेरे धर्म सभा ग्रुप के ऑडियो जिनके पास में नहीं है, जैसे संथारा किसको बोलते हैं, अनंत काय किसको बोलते हैं, 12 अनुव्रतों की विशेष प्रकार से समझाई, साथ में कर्म प्रकृति, गुणिस्तान स्वरूप आदि, वर्तमान में लघु दंडक शुरू किया है आज से, वो सब ऑडियो, तो उनको ऑडियो का वीडियो बना के उसके ऊपर डाला है। जिसको चाहिए तो आप वहां जाके देख सकते हैं, और चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो जो नए नए जो आएंगे, जैसे आज अछाया में सामायिक क्यों नहीं करनी, आदि चीजों की जानकारी आपको होगी सहज में, तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं, जिनका छूट गया वो भी लाभ ले सकते हैं। आज का हमारा समय हो गया, अब जिनके भी प्रश्न है तो कल अपन वापस मिलेंगे, कल आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज 11 बज गई। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, खूब खूब धन्यवाद आशीष सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, धन्यवाद. जय जिनेंद्र. जय